प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज फिजिक्स का फर्स्ट क्लास है, क्लास 12 का, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यहाँ से हम आगे धीरे धीरे वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। ये जो है चैप्टर, ये ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। ऑप्टिक्स दो पार्ट होते हैं, ऑप्टिक्स के दो भाग होते हैं, यानी प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं। एक होते हैं रे ऑप्टिक्स, एक होते हैं वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में मतलब किरण प्रकाश की, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब तरंग प्रकाश की। तो रे ऑप्टिक्स में ये चौथा चैप्टर चल रहे हैं। इसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। आपको किसी तरह का परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्रिज्म और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले हमको जानकारी लेना है कि ये प्रिज्म क्या है। तो हम आपको यहाँ देखिए लिखे हैं, कहता है कि प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है। कहता है प्रिज्म एक सपाट चिकनी कहने का मतलब यहाँ पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है। यानी कहने का मतलब है कि प्रिज्म जो होता है ये सपाट, कहने का मतलब है इस रूप में होता है। और चिकनी ये कांच के बना होता है, इस कारण से ये चिकना होता है। और सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव। पारदर्शी का मतलब आप जानते हैं कि पारदर्शी का जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ये कहता है कि प्रिज्म एक सपाट चिकनी सतह वाला, यानी रुखड़ा सतह नहीं, चिकना सतह। क्योंकि कांच जो होता है, कांच में चिकनापन होता है, लेकिन जब कांच को हम घसीट देते हैं तब उसमें कुछ रुखड़ापन आ जाता है। तो इसी प्रकार कहता है कि चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव है, प्रकाशीय अवयव है। अभी हमने बात कर चुके हैं कि ये ऑप्टिक्स का एक भाग है, यानी प्रकाशीय का एक भाग है। इसीलिए तो यहाँ बोल रहा है कि प्रकाशीय अवयव है, यानी ऑप्टिक्स का भाग है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। यानी प्रिज्म से होकर प्रकाश की बहुत सारी घटना के बारे में बताया जाता है, और जिसमें घटना प्रकाश के अपवर्तन होती है। जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो इसमें भी अपवर्तन की घटना घटती है। तो इसमें बहुत सारे घटना दिखाया जाता है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी किसी कोण पर झुके, ये देखिए किसी कोण पर झुके, ये देखिए झुका हुआ है। तो ये कह रहा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, देखिए एक पृष्ठ इधर है और एक पृष्ठ भी। ये देखिए एक साधारण फिगर दी और प्रिज्म इस रूप में। तो वही कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम का मतलब जिससे प्रकाश पार कर सके, माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कहता इसके दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को, इसके दो पृष्ठ, एक पृष्ठ इधर होती है और एक पृष्ठ उधर। यानी इसमें देख रहे हो आप, इसमें दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर और एक पृष्ठ उधर। वही कहता है कि इसके दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक कोण कहा जाता है। प्रिज्म में ऐसे तीन अपवर्तक कोण पाए जाते हैं। ये देखिए ये कोना यही हो गया, अपवर्तक कोण पाए जाते हैं। यही कहा किसके, फिर कहता है इसके दो अपवर्तक कोण कहा जाता है। प्रिज्म में ऐसे तीन कोण पाए जाते हैं। कोण माने कोना, यही हो रहा है कि प्रिज्म में तीन अपवर्तक कोण पाए जाते हैं। ये कोना, ये तीन है। तो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं कि प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण पाए जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि तीन। फिर कहता है प्रिज्म के जिस तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी ये जो प्रिज्म बना हुआ है जिस तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे वह अपवर्तक तल कहलाता है। तो प्रिज्म के ये पार्ट और ये पार्ट से ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। या तो प्रकाश इधर से आएगी या तो इधर से, यानी यही तो ये जो प्रिज्म है इसे कितने हो गए अपवर्तक तल, दो अपवर्तक तल। एक कहता है कि प्रिज्म के जिस तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रिज्म के जिस तल है, तीन हो गए, एक दो तीन, ये पार्ट है, लेकिन नीचे वाले तो आधार है। तो अपवर्तन की घटना तो इधर और इधर से घटती है, जिसके कारण इसे अपवर्तक तल कहा जाता है। तो ऐसे कितने अपवर्तक तल पाए जाते हैं, दो। यानी आप बोल सकते हैं
कि अपवर्तक कोण कितने होते हैं, तो 3, और अपवर्तक तल कितने होते हैं, तो 2। फिर कहता है कि 2 अपवर्तक तलों के बीच के कोण को, ये देखिए 2 अपवर्तक तलों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये इसी को अपवर्तक कोण कहा जाता है। और अपवर्तक कोण के ठीक सामने वाले पृष्ठ को आधार कहा जाता है। इस फिगर में भी आप वही देख सकते हैं कि ये अपवर्तक तल है, ये आधार है, और इसमें बहुत सारी घटना देखेंगे। फिर दिया गया है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है 946 होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है 946 होता है। या नोट में एक पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हैं कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार, जब भी प्रिज्म हाथ में आएगा तो देखिएगा कि उसमें 2 त्रिभुजाकार आकृति होती है बनी। इसमें से आपको स्पष्ट नहीं पता लगेंगे, एक आकृति ये होती है, ऐसे लग नहीं रहा, देखिए एक त्रिभुजाकार इधर और एक उस तरफ। तो ये कहता है कि प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार आकृति होती है। देखिए हम आपको चैप्टर में सबसे पहले आपको थ्योरी आपके टोटल बताएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे। और ऐसे तो ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रश्न हल करेंगे। फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, धीरे धीरे इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। बहुत बार एग्जाम में हमारा क्वेश्चन जो पूछा है, सिर्फ पूछा है कि किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का, या प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। यानी सिर्फ प्रकाश की, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है। अभी तो हम कुछ देर पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो ही देखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ही कहता है प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे प्रिज्म से में प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। ये हमने एक प्रिज्म लिया, इस तरह से प्रिज्म लिया, जिसके नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये हमारा एक प्रिज्म हो गया जो कांच का बना हुआ है, कटा हुआ एक भाग है। तो इसमें ए बी सी हो गया। ये हमारा अपवर्तक तल हो गया, ये भी हमारा अपवर्तक तल है। ये हमारा अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रिज्म कोण। इसी को हम बोल सकते हैं प्रिज्म कोण। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। तो ये जो अपवर्तक कोण है या प्रिज्म कोण, और ये हमारा अपवर्तक तल, ये अपवर्तक तल, और अपवर्तक कोण के ठीक सामने वाले पृष्ठ ये हमारा क्या हो गया, ये तो आप लोग अभी बता चुके, आधार हो गया। तो हमारा जो अपवर्तन की घटना घटेगा ये ए बी और ये एसी पर, क्योंकि जिस तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी को अपवर्तक तल कहा जाता है। तो अपवर्तक तल से होता है। तो हम एक किरण लिए, इस तरह से हमने एक किरण लिए, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया आपतित किरण। अब ये आपतित किरण, ये बिंदु, चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये पी हो गया, इस बिंदु का नाम कुछ दे देते हैं, ये क्यू हो गया। अब ये आपतित किरण, ये अपवर्तक तल जो ए बी है, इसके इस क्यू बिंदु पर पड़ी, और इधर वाले हम जानते हैं, इधर वाले को विरल माध्यम हम बोलते हैं, और ये हवा के रखते हैं। ये हमारा कांच है, इसमें कांच का है और कांच का होता भी है। ये हमारा हो गया सघन माध्यम, और ये फिर बाहर हो जाएगा विरल माध्यम, और ये बाहर हवा। यानी हवा में प्रिज्म ये रखा हुआ, एक जगह कहीं पर रखा हुआ, तो दोनों तरफ तो हवा। जैसे हमने ये वस्तु रखे तो इस तरफ देख रहे, इधर भी हवा, इधर हवा, लेकिन ये तो पदार्थ तो दूसरा चीज का है।
ठीक उसी प्रकार तो ये विरल माध्यम हो गया, हवा हो गया, ये प्रिज्म बना हुआ है कांच का, ये सघन माध्यम हो गया, फिर इधर विरल माध्यम, ये हवा हो गई, और ये नीचे वाला रहा। तो ये जो हमारा अपवर्तक तल है AB, इस पर प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण PQ पड़ी, लेकिन अब यहां से अगर इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं रहता तो ये प्रकाश सीधे इस तरह से आगे निकल जाती। लेकिन यहां पर ये रुकावट है, ये रुकावट है, जिस कारण से प्रकाश के अपवर्तन में हमने पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी यहां पर ये जो होगा एक अभिलंब बनेगा, इस तरह से एक अभिलंब बना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यहाँ प्रकाश की किरण विरल से कहां जाएगी? सघन माध्यम में। और अगर ये इसमें रुकावट नहीं रहता तो ये किरण सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ रुकावट हो रही, तो जिसके कारण से ये इस दिशा में चल जाएगी। ये इसका नाम दे देते R, यानी ये PQ जो हो गया आपतित किरण हो गया, और Q जो R हो गया ये अपवर्तित किरण हो गया। मैं आप बोल सकते हैं कि PQ बराबर जो हो गया हमारा आपतित किरण, QR बराबर अपवर्तित किरण, हम बोल सकते हैं। अब यहां ये इस पॉइंट पर किरण आ गई, अब इस पॉइंट पर आई, R पॉइंट पर, यानी दूसरे अपवर्तक तल AC पर आई। अब यहां से फिर ये माध्यम को चेंज करेगी, यहां से माध्यम को चेंज करके ये बाहर निकलेगी, यानी ये सघन से किधर जाएगी? तो इस सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, यानी यहां पर भी एक अभिलंब होगा, यहां पर भी एक अभिलंब होगा हमारा। अब ये QR जो है ये इधर यह दिशा में चल गई, यानी इधर से ये चल गई तो इस किरण का जो ये चल जाती है बाहर निकल जाती है, उसको बोला जाता है निर्गत किरण। यानी RS यहां जो है हमारा निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब ये हमारा, तो इससे हम देख रहे हैं कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन, इस तरह की घटना घटती है। अब हम इसको कुछ आसान बनाने के लिए और देखते हैं, कुछ इसमें और देखते हैं। इसको देखिए, इस किरण को अगर हमने अभी पहले भी बता चुके आपको कि अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश की किरण ये सीधे जाती, ये प्रकाश की किरण सीधे जाती, लेकिन ये तो रुकावट के कारण इधर मुड़ गई। अब ये जो निर्गत किरण है हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं O', कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो कोण बना इस कोण का नाम होता है डेल्टा, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बराबर हमारा हो गया विचलन कोण। विचलन कोण हो गया। विचलन कोण हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां किसी कोण से विचलित हुआ है, किसी कोण से ये सीधे जा रही थी, कुछ कोण से ये विचलित हुई है जिसके कारण ये नीचे मुड़ गई है, इसीलिए इसका नाम है विचलन कोण। तो ये हमारा विचलन कोण हो गया। इसको हम P है तो P' को दे सकते हैं, अर्थात हम यहां बोल सकते हैं P'OS, P'OS बराबर कोण डेल्टा, यानी विचलन कोण। तो इस तरह से इसमें जो प्रकाश की, यही कहता है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपको एग्जाम दे कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे तो आप ये पा सकते हैं। देखते हैं, अब इसमें हम कुछ देखते हैं। जैसे ये हमारा कोण I हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण
यानी I1 इसको कर देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा R1, क्योंकि यहाँ 2 जगह हो रहा है। ये हमारा R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा I2, क्योंकि इसमें 2 जगह अपवर्तन हुआ है तो 2 गो आपतन कोण हुआ, 2 गो अपवर्तन कोण हुआ। अब हम देखते हैं कुछ कोण के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक बार फिगर हम अगले क्लास में फिर से हम आपको वीडियो क्लास में देंगे, क्योंकि इससे एक व्यंजक सिद्ध करना है, एक प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है, उसमें हम आपको बताएंगे फिर से ये फिगर। तो इसमें आप कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर, ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज ऐसा लग रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए क्यू ओ डैश आर में चल रहे हैं, ए क्यू ओ डैश आर में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए, तो इसमें 4 कोण है, एक कोण ए है, एक क्यू की जगह, एक ओ की जगह, एक आर की जगह। तो हम इसको ए की जगह ए ही रख दिए, ये कैपिटल ए के रूप में रखें, ए रख लिए। अब इस कोण को लिखने के लिए लिखते हैं ए क्यू ओ डैश, कोण ए क्यू ओ डैश प्लस, फिर इस कोण को लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए लिखते हैं क्यू ओ डैश आर, क्यू ओ डैश आर प्लस, फिर ये कोण को लिखने के लिए लिखते हैं ए आर ओ डैश, ए आर ओ डैश। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, तो इस कारण से हम लिख सकते हैं ये चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब ये देखना है कि कोण ए है तो कोण ए ऐसे ही रहने देते हैं, और ये ए क्यू ओ डैश, मन में लग रहा होगा ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ए क्यू ओ डैश, यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल बन सकता है। तो यहाँ जो एंगल बनता है ये हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर ही लंब डाला गया है, और जहां लंब होता है वहां 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक क्यू ओ डैश है ये 90 डिग्री यानी 90, फिर क्यू ओ आर, ये उसको ऐसे रहने देते हैं क्यू ओ डैश आर, क्यू ओ डैश आर, फिर यहाँ ए आर ओ डैश, तो फिर ये यहाँ पे लंब डाला गया है, इस कारण से भी यहाँ का मान कितना होगा 90 डिग्री बराबर 360। तो हम कर सकते हैं कोण ए, कोण क्यू ओ डैश आर, और ये 90 90 180 प्लस ही बढ़ जाएगा माइनस, यानी कोण ए प्लस कोण क्यू ओ डैश आर बराबर 180, यानी कोण ए बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये प्लस ही बढ़ जाएगा माइनस। यानी हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें ये कोण का मान पता रहे तो अपवर्तक कोण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम कल के वीडियो क्लास में देखते हैं।